जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। और गाइस जो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये हमें अकाउंट्स में कभी भी काम नहीं आता है, बट ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये चैप्टर हमें अकाउंट्स की बेसिक्स को क्लियर करता है कि whenever we do a transaction, तो वो ट्रांजेक्शन में हमारे बिजनेस के कौन सी चीज़ पर अफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ हमें ये चैप्टर सिखाता है। दैट्स वाई बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़ना भी चाहिए अच्छे से और डिटेल में, ताकि हमें ये पता चले कि जब मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ तो मेरे बिजनेस के कौन से रिसोर्सेज पर इफेक्ट हो रहा है। ठीक, अकाउंटिंग इक्वेशन, बिकॉज हमारी जो अकाउंट्स के रूल्स बने हुए हैं, सारे रूल्स इसी इक्वेशन के बेसिस पर बने हुए हैं। यही वो इक्वेशन है विच इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। सो जो फाइनल रिजल्ट होता है वही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, और इसी को ही हमें अकाउंट्स में प्रूव करना होता है। तो स्टार्टिंग एक कॉन्सेप्ट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन अकाउंट्स नोन एज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स एंड बोथ आर इक्वल इन नेचर। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, जैसा हमने इसके पहले वाले चैप्टर में सीखा था। दो इफेक्ट, समथिंग विल कम्स इन, समथिंग विल गो आउट, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने फर्नीचर परचेज करा, तो इनकमिंग इफेक्ट क्या है? फर्नीचर आ रहा है। आउटगोइंग इफेक्ट क्या है? कैश जा रहा है। मैंने किसी पर्सन को सैलरी दी, तो इनकमिंग इफेक्ट क्या है? सर्विसेज रिसीव हो रही हैं। आउटगोइंग इफेक्ट क्या है? मैं उसको कैश दे रहा हूँ। मैंने बैंक से लोन लिया, इनकमिंग इफेक्ट क्या है? मेरे पास अमाउंट आ रहा है। आउटगोइंग इफेक्ट क्या है? कि मुझे ये पैसा देना पड़ेगा, मीन्स वो सर्विसेज जो मुझे मिली है बैंक से वो मुझे देनी पड़ेगी। सो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स, वन इज इनकमिंग इफेक्ट एंड अनदर इज आउटगोइंग इफेक्ट। ठीक, एंड बोथ हैव इक्वल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। दोनों का इफेक्ट जो होता है, दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग, दोनों का इफेक्ट जो होता है वो हमारे बिजनेस पर सेम होता है। So dual aspect concept says that every transaction has two effects, both are equal in amount. And because of this concept, इसी concept के कारण हमारी accounting equation exist करती है। इसी equation के कारण we can say that all the assets of the business will always be equals to all the liabilities. आपके बिजनेस में जितने एसेट होते हैं उतनी ही आपकी लायबिलिटी होती है। ठीक है ना? देखिए बच्चे लोग, मैंने आपको बताया था दैट बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस अलग है, हरीश तोलानी अलग है, तुलसन एजुकेशन हब अलग है। सो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का अपना खुद का कुछ भी नहीं होता है। बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, तो जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस में पैसा आया, लेकिन जो पैसा आया है वो बिजनेस का नहीं है, बिजनेसमैन का है। सो यही सेम अमाउंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाएगा, कैपिटल। याद है मैंने आपको बताया था कैपिटल इज अ लायबिलिटी। वाई इट इज अ लायबिलिटी? क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बट बिजनेस हैज टू पे बैक इट टू द ओनर। ठीक है, सो इसलिए बोला जाता है दैट ऑल द एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटी। यहां तक कोई डाउट मन में, कोई क्वेश्चन? नहीं, तो मैंने क्या बोला? ऑल द एसेट इज इक्वल्स टू ऑल द लायबिलिटी। नाउ मैंने आपको बताया था दैट कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। इसमें किसी को डाउट है कि कैपिटल लायबिलिटी होता है? नो सर। तो ओके, अब मैंने आपको दो चीजें बताई, दैट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज and capital is also a liability. So according to this, can I say that assets is equals to capital plus liability? क्या ऐसा बोल सकते हैं? Because all the assets, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? All the assets
are equals to all the liability. And capital is also a type of liability. So can I say that all the assets is equals to capital plus other liabilities? Yes or no? तो मैंने क्या करा, लाइबिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कैपिटल, क्योंकि कैपिटल इज आल्सो लाइबिलिटी, एंड अदर लाइबिलिटी. सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या इक्वेशन आई, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. गाइस यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, और इस चैप्टर में हमें इसी इक्वेशन को पढ़ना है, इसी इक्वेशन को प्रूव करना है कि यस ऑल द एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. ठीक है. सो कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आप आंसर क्या करोगे, एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स एंड बोथ आर इक्वल इन अमाउंट, देयरफॉर वी कैन से दैट all the assets is equal to all the liabilities, or in other word assets is equal to capital plus liability. Am I clear on that? ठीक है. ये हमारे अकाउंट्स का बेसिक इक्वेशन है. हमारा अकाउंट्स पूरा इसी इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है. अल्टीमेटली हमें ये प्रूफ करना पड़ता है ऑल द एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. तो ये चैप्टर जो है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट में हम प्रूफ करेंगे, हम ये सीखेंगे यस एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है. फिर सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का यूज करते हुए मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करेंगे, अपने प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे, या कोई और आइटम बोला होगा तो वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेज वेयर हमें ये प्रूफ करना है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है. ठीक. मैं आपको एक कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. लाइक दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं हम. पहला ले लेते हैं परचेज. स्टार्ट करते हैं. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000. फिर हम सेकंड ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000. एक और ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट. एक इनकम वाला ट्रांजैक्शन भी कर लेते हैं. क्या ट्रांजैक्शन करते हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹13,000. ठीक. हमने 4 ट्रांजैक्शन किए. नाउ लेट्स सी क्या हमारे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होते हैं या नहीं होते हैं. ठीक. सो अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, फॉर्मेट क्या होगा वो समझने के बाद लिखेंगे. जैसे पहला ट्रांजैक्शन, तो गाइस मैं इधर एसेट्स लिख लेता हूँ, बीच में इक्वल टू साइन लगा देता हूँ, इधर कैपिटल लिख लेता हूँ और इधर लायबिलिटीज लिख लेता हूँ. चलिए काव्या, पहला ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है. सर वो बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 का. तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैपिटल. कैपिटल नहीं आ रहा, कैश आ रहा है. अच्छा एसेट. हाँ मतलब कैश आ रहा है. ठीक है. तो कैश क्या होता है, एसेट होता है, कैपिटल होता है या लायबिलिटी होता है. एसेट. एसेट होता है. तो मैं एसेट में लिखूं प्लस 50,000. हाँ ठीक है. और ये पैसा क्यों आया, बिजनेसमैन ने लगाया है बिजनेस स्टार्ट करने बिजनेसमैन. के तो लिए. उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं. कैपिटल. तो क्या मैं कैपिटल के नीचे 50,000 लिख दूं, हाँ. और लायबिलिटी में कुछ हुआ क्या, नहीं. नहीं हुआ, तो 0. तो दोनों साइड इक्वल हो गया. 50,000 अगर आप जोड़ो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो हमारा आंसर दोनों साइड बराबर आ रहा है. ठीक है. तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया. दूसरा ट्रांजैक्शन, मनस, हमने गुड्स परचेज करे कैश पे. हाँ, तो हमने क्या करा, गुड्स खरीदा. गुड्स हमारा एसेट होता है, प्लस 20,000. तो एसेट इंक्रीज हो गया, तो प्लस 20,000.
और ये हमने गुड्स कैसे खरीदे हैं? पैसे देकर। पैसा कैश गया है, कैश अपना एसेट होता है, हाँ माइनस होगा। एसेट डिक्रीज हो गया तो मैं इसमें से 10,000 माइनस कर दूं, ब्रैकेट में लिखा है मतलब माइनस। अब अगर मैं टोटल करूं अल्टीमेटली, तो मेरे पास इधर एसेट्स कितना बचा? 60,000। अच्छा सॉरी 20,000 ही करना चाहिए था, 20,000 का कैश दिया। सो मेरे पास अल्टीमेटली कितना बचा? 50,000। और इधर क्या कैपिटल में कोई चेंज आया? नहीं आया, तो एज इट इज 50,000 होगा। लाइबिलिटी में कोई चेंज आया? नहीं, एज इट इज। तो दोनों साइड अगेन इक्वल। तिथि नेक्स्ट, ये समझ में आया? यस सर। ओके ओके तिथि, थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है तिथि? सर इसमें डाउट है। हाँ बोलो काव्य। सर इसमें 20,000 एक बार माइनस कर रहे थे ना, एक बार ही तो दिए हैं, 2 बार थोड़ी दिए हैं। नहीं, ये प्लस कर रहा है 20,000। क्यों? क्योंकि गुड्स खरीदा है तो एसेट इंक्रीज हुआ होगा। अच्छा और इतना ही मैंने कैश भी दिया है तो मेरा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। गुड्स भी एसेट है, कैश भी एसेट है। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ ओके। तिथि मुझे थर्ड ट्रांजेक्शन में बताओ क्या हो रहा है? To purchase goods for rupees 10,000 on credit. ऑन क्रेडिट, तो मैंने गुड्स परचेज करा, गुड्स मेरे एसेट होते हैं, हाँ तो एसेट में प्लस 10,000 कर दूं। यस सर। चलिए, उसके बाद क्या मैंने कैश दिया? हाँ नहीं। नहीं दिया, तो नहीं दिया तो मेरी लायबिलिटी बन गई। हाँ तो मैं लायबिलिटी, इधर कैपिटल में कोई चेंज आया? नो सर। नहीं आया, तो इधर जीरो। लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज? इंक्रीज हुई। इंक्रीज हुई क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया। तो ये ट्रांजैक्शन में हुआ क्या? आपका एसेट इंक्रीज हुआ और लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। अल्टीमेटली टोटल करें तो ये 60,000 का हो गया। इधर कैपिटल जो है वो 50,000 ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा, और लायबिलिटी 10,000 की हो गई। अगेन आप अगर सारे दोनों साइड को प्लस करो तो दोनों साइड इक्वल आएगा। ठीक है, तो इट इज प्रूव्ड कि यस सर, एसेट्स का टोटल जो होगा वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल के इक्वल होगा। बट ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, हमें ऐसे फॉर्मेट में नहीं करना है, हमें इसके लिए एक अलग से फॉर्मेट बनाना है। कैसा फॉर्मेट बनाना है मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करोगे? सबसे पहले अपना फॉर्मेट बनाओगे। जो पहला कॉलम होगा वो होगा सीरियल नंबर, मतलब कौन सा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है। देन ट्रांजैक्शन, हमने क्या ट्रांजैक्शन किया है। उसके बाद आप क्या करोगे? एक कॉलम बनाओगे एसेट्स का। और एसेट्स देखिए मैंने काफी ज्यादा स्पेस छोड़ी है, इतनी स्पेस छोड़ी है कि कम से कम 5 कॉलम्स बन सके मेरे। अब मेरे क्वेश्चन में एक्चुअली कितने कॉलम्स होंगे मुझे नहीं पता, बट अब मैंने स्पेस छोड़ दी। फिर एक कॉलम बनेगा कैपिटल का, सिंगल, और फिर उसके आगे आप कॉलम बनाओगे लायबिलिटीज का। ठीक है, सो इस तरीके का फॉर्मेट आपको बनाना है। बहुत पतला सा सीरियल नंबर बनेगा, थोड़ी सी ज्यादा स्पेस देकर ट्रांजैक्शन, फिर बड़ा सा कॉलम एसेट्स का। तो अगर आपका स्पेस मैनेज नहीं हो रहा कॉपी में तो आप 2 पेज यूज कर सकते हो या अपनी कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। ठीक, मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि आप 2 पेजेस यूज करिए। उससे क्या होता है कि वो कीचड़ नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल करोगे तो पूरा अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। सो आपकी मर्जी, आपको जैसे भी करना हो। ठीक, हमें इन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में पुट करना है। देखिए कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, मैंने यहाँ लिखा, बाद में नोट कर लीजिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा। ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप शॉर्ट में लिख लीजिए स्टार्टेड बिजनेस। ठीक, अब बिजनेस में क्या आया? कैश आया। तो एसेट होता है कैश, तो मैंने एसेट साइड पर एक कॉलम बना दिया कैश का, और इसमें लिख लिया मैंने 50,000। क्योंकि ये पैसा बिजनेसमैन ने दिया इसलिए हमारी कैपिटल भी है, इसलिए कैपिटल वाले कॉलम के नीचे लिख लिया 50,000। ये हो गया फर्स्ट।
फिर सेकंड बोला परचेज गुड्स, तो मैं शॉर्टकट में लिख लूंगा परचेज गुड्स। गुड्स परचेज करा कितने का? 20,000 का। गुड्स एसेट होता है, तो एसेट साइड आप एक अलग से कॉलम बनाओगे। ये कॉलम हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेरे पास एसेट है उसमें कौन सा किस आइटम से रिलेटेड है। दैट्स वाई ये गुड्स खरीदा था तो मैंने गुड्स का एक सेपरेट कॉलम बना दिया। कितने के गुड्स खरीदे? 20,000 के। 20,000। और कैसे खरीदे? कुछ नहीं बोला, मींस कैश दे दिया होगा। अब कैश का कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इधर लिख लिया -20,000 कैश में से। ठीक है, सो गुड्स में 20,000 प्लस कर दिया, कैश में से 20,000 माइनस कर दिया। Guys, after every transaction, you have to prepare a new equation. New equation का मतलब है आपको टोटल लगाना है। ठीक है, so after every transaction आप टोटल लगाओगे। So टोटल देखें, इधर 30,000 टोटल आ रहा है, इधर कोई 20,000, इधर कुछ है नहीं, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल 50 और आगे लाइबिलिटीज में कुछ भी नहीं है। सो अगेन अगर आप टोटल करोगे, देखिए एसेट इन दोनों का टोटल और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का टोटल इक्वल आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? जब तक एक दो क्वेश्चन हम खुद करेंगे नहीं तब तक 100% दिमाग में नहीं जाएगा, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होप क्लियर हो गई होगी। थर्ड ट्रांजैक्शन देखें, थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगेन मैं शॉर्टकट में लिख लूंगा परचेज गुड्स, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने गुड्स खरीदा, गुड्स का कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है, खरीदा है तो गुड्स इंक्रीज होंगे, तो 10,000 प्लस में लिख दिया। और क्या करूंगा? क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरी लायबिलिटी बन गई। और हम क्या बोलते हैं उन लोगों को, किस नाम से पुकारते हैं जिनसे हमने सामान खरीदा पर पैसा नहीं दिया? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर। तो मैं लायबिलिटी साइड में एक नया कॉलम बना दूंगा क्रेडिटर्स के नाम से, और लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तिथि ने हमें बताया था, तो हम 10,000 इसको प्लस में लिखेंगे। एंड अगेन सिंस आपने एक ट्रांजैक्शन करा है तो न्यू इक्वेशन बनाएंगे आप। न्यू इक्वेशन मीन्स आप अगेन टोटल लगाएंगे। सो अगर मैं टोटल लगाऊं, इधर कोई चेंज नहीं आया, इधर ये 20 से 10 30 हो गया, इधर कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कैपिटल सेम है और लायबिलिटी 10,000 से क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। देन अगेन आप टोटल लगाओ तो 50 + 10 60 और इधर 30 + 30 60। सो ये न्यू इक्वेशन का इंटेंशन ही यही होता है कि आप क्रॉस चेक कर सको कि दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और ये प्रूफ कर रहा है दैट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस will always be equals to its capital plus liability. Always. कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता जिसके कारण इस इक्वेशन का बैलेंस इक्वल ना आए। इट विल, अगर नहीं आ रहा इक्वल, आपकी मिस्टेक है। ट्रांजैक्शन, अब ये वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गाइस, मैंने आपको बैलेंस शीट मेथड करवाते वक्त ये बताया था कि हमारे बिजनेस में मेजरली 5 तरीके की चीजें होती हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। यस और नो? अब अगर आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट देखो बच्चे, तो एसेट का कॉलम आपको मिलेगा, सेपरेट कॉलम है हमारे पास इसका है। लायबिलिटीज के लिए भी मेरे पास सेपरेट कॉलम है, कैपिटल के लिए भी कॉलम है, पर इनकम और एक्सपेंस का कोई कॉलम हमने बनाया है? नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ये सिखाना चाहता है कि अगर बिजनेस में कोई इनकम या एक्सपेंस होता है तो वो बिजनेस में नहीं रहता, उसका अल्टीमेटली भुगतना किसको पड़ता है? ओनर को भुगतना पड़ता है। इनकम होगी वो भी ओनर की है, एक्सपेंस होगा वो भी ओनर है, ओनर को भुगतना पड़ेगा। और ओनर को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। इट मीन्स इफ देयर इज एनी इनकम, वो बिजनेस में नहीं रहेगी, इट विल बी एडेड टू द कैपिटल।
क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ है, जो इनकम हुआ है, वो ओनर का है, इसलिए ओनर के अकाउंट में प्लस कर दीजिए, इसलिए हमने कैपिटल में प्लस कर देंगे। और कोई एक्सपेंस है वो भी ओनर को भुगतना पड़ेगा, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। तो यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि एसेट और लायबिलिटी तो बिजनेस में रह जाते हैं, लेकिन इनकम और एक्सपेंस जो है वो ओनर को ट्रांसफर हो जाता है। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? नहीं। हाँ बोलो काव्य। सर ये नीचे वाले में इसमें सिर्फ एक टू क्यों लेते हैं कॉलम? न्यू इक्वेशन बनाते समय स्टार्टिंग से क्यों नहीं लेते? कौन सा कॉलम? ये न्यू इक्वेशन बनाया थर्ड का, हाँ, इसमें स्टार्टिंग से क्यों नहीं लिया अपन ने फर्स्ट वाले से? फर्स्ट वाले से क्योंकि देखो ये 30,000 तो आपका ऊपर वाले ट्रांजेक्शन का ही टोटल है ना। हाँ। तो अगेन आप शुरुआत से लोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आप ऑलरेडी जब एक बार टोटल कर चुके हो तो आप वही टोटल लीजिए। भाई आपको 2 + 2 4 हो गया है, तो 4 + 2 करोगे कि अगेन 2 + 2 + 2 करोगे? ठीक है, तो ऑलरेडी हमने एक इक्वेशन टोटल कर लिया था, तो उसी इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन। तो मैंने क्या बोला फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन से पहले कि एसेट के लिए सेपरेट कॉलम होगा, लायबिलिटी के लिए सेपरेट कॉलम होगा, बट इनकम और एक्सपेंसेस विल बी एडजस्टेड इन द कैपिटल because income belongs to the owner, therefore it will be added to the capital, and if there is any expense it will be deducted from the capital. So having said that, हमारा क्वेश्चन क्या है? sold goods. विवान, मैंने क्या करा है? सोल्ड गुड्स क्या हो रहा है? थोड़ा ट्रांजैक्शन मुझे एनालाइज करके बताओगे? फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? भावेश वीडियो टर्न ऑन करो। सर 10,000 के गुड्स जो हैं वो हमने 30,000 में बेचे हैं, तो 3,000 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ मींस यहाँ पर तीन चीजें हो रही हैं। गुड्स जा रहे हैं, पैसा आ रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है। तीन काम हो रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, पैसा आ रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक, तो गुड्स गए तो गुड्स में से माइनस करूंगा, कितना माइनस करूंगा? 10,000 या 13,000? 10,000। 10,000 क्यों 10,000? क्योंकि जो चीज गई है वो 13 की नहीं थी, वो 10 की थी। जो चीज आ रही है वो 13 की है। 10,000 के गुड्स जा रहे हैं, 13,000 के गुड्स आ रहे हैं, तो जितने का आइटम जा रहा है उतना ही माइनस करोगे। सो मेरे गुड्स में से मैं कितना माइनस करूंगा? 10,000। सो 10,000 के गुड्स गए, आया क्या? कैश आया। सो कैश में 13,000 प्लस कर दूंगा। और हुआ क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ मतलब मजा आ गया। ये मजा कौन लेगा? कैपिटल ओनर। कैपिटल, तो कैपिटल में प्लस कर देंगे। राहुल गांधी बोलता है ना, मजा आए। ये मजा मैं सबको देना था, ठीक है ना? सबको नहीं देना, ओनर को देना है ओनली। ठीक है, पप्पू भाई जिंदाबाद। सो अगेन गाइस एनालाइज करें क्वेश्चन में। तो हमने क्या करा? 10,000 के गुड्स सेल आउट करे, तो गुड्स में से 10,000 माइनस कर दिया। कैश आया, कैश में 13,000 प्लस कर दिया, और जो प्रॉफिट हुआ है वो ओनर के अकाउंट में, दैट इज कैपिटल में ऐड कर दिया। लेट्स अगेन मेक अ न्यू इक्वेशन। अगेन हम टोटल करेंगे। देखिए ये 43 हो गया, 30 - 10 ये 20 हो गया, इधर 0 है, इधर 0 है, कोई चेंज नहीं। ये 53 हो गया और ये 10,000 हो गया, और इधर भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो अगेन अगर आप दोनों साइड का टोटल लगाओ, 43 + 20 63, और उधर 53 + 10 63। ठीक, एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। फिफ्थ, पे सैलरीज ₹1,000। सैलरीज पे करा तो मैं यहाँ लिखूंगा पेड सैलरीज। भावेश इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है? सर कैश दिया है। कैश दिया है, तो कैश में से माइनस करें 1,000। ठीक है, अब ये सैलरीज क्या होते हैं हमारे बिजनेस के?
एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, इनकम होता है या एक्सपेंस होता है? एक्सपेंस, एक्सपेंस लायबिलिटी। होता है। नहीं, लायबिलिटी का बच्चे मतलब ये होता है कि आपको पे करना था पर आपने पे नहीं किया। कैपिटल में होगा ना। कैपिटल क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, ये लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी का मतलब होता है अगर नहीं दिया होता तो लायबिलिटी होता, पर अभी तो हमने दे दिया। दे दिया तो कैश गया, रोकड़ा गया अपने यहाँ से, तो 1000 माइनस कहाँ से? कैश से। और ये 1000 जो दिया है वो क्यों दिया है? सैलरीज के लिए। और सैलरीज क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस किसको बियर करना है? ओनर को। तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। जैसे प्रॉफिट हमने ओनर में से माइनस कर दिया था, ठीक है ना? तो देखिए, बिजनेस और बिजनेसमैन में आपस में एक रिलेशनशिप है, ठीक है? तो बिजनेस जो है ना, वो बिजनेसमैन के सामने एक गाना गाता है। कौन सा गाना गाता है? मेरा मुझ में कुछ ना लागे, जो कुछ है सो तेरा। जो तूने मुझे कैपिटल दी वो भी मेरी नहीं है, तेरी। जो मैंने इनकम अर्न करा है वो भी मेरा नहीं है, तेरा। और जो मेरे एक्सपेंस हुआ है वो भी मेरा नहीं है, तेरा। तो जो इनकम था वो हमने ओनर को दे दिया, प्लस कर दिया। तो जब एक्सपेंस होगा वो भी ओनर को देंगे, तो ओनर का अकाउंट माइनस हो जाएगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सो कैश में से माइनस था और एक्सपेंस में से माइनस कर दिया। एंड अगेन मैं अगर इसका न्यू, अब ये यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब न्यू इक्वेशन नहीं, अब यहाँ लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। ठीक है, 42 ये हो गया। 20 के गुड्स, इधर कोई चेंज नहीं है। इधर कैपिटल 52 हो गई, क्रेडिटर्स 10,000 हो गए। ठीक, ये सब होने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं? हम लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है गाइस? बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि कितने एसेट्स और कितने लायबिलिटीज हमारे बिजनेस के पास बच गए हैं। बैलेंस शीट, अ शीट which shows the balances of items we have। और हमारे पास कौन से आइटम होते हैं? एसेट एंड लायबिलिटी। तो हो सकता है यहाँ कोई बोले सर इनकम और एक्सपेंस भी तो होता है, वो तो चला गया किसके पास? ओनर के पास, मजा आ गया उसको। ठीक है, तो बचता क्या है बिजनेस में एंड में? एसेट्स एंड लायबिलिटी। सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे हम क्या करेंगे? 2 कॉलम बनाएंगे। हमें पता है अकाउंट्स में सब कुछ लेफ्ट एंड राइट 2 कॉलम में होता है, बट हियर दिस इट विल नॉट बी डेबिट एंड क्रेडिट। द लेफ्ट हैंड साइड विल बी लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज और उसका अमाउंट, एंड राइट हैंड साइड विल बी एसेट्स एंड इट्स अमाउंट। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसको ऐसा कर देते हैं। ये बन गया। अब इसमें करना क्या है? जितनी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी साइड पे लिख लीजिए, लाइक कैपिटल और क्रेडिटर। कैपिटल कितनी है? 52,000। क्रेडिटर्स कितने हैं? 10,000। एसेट साइड में क्या क्या था हमारे पास? यहाँ भी 2 ही आइटम थे, कैश और एक गुड्स। कैश और गुड्स। कैश 42,000 बच गया और गुड्स 20,000 के। सो व्हेन आई टोटल इट फाइनली, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन है। द टोटल ऑफ एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इज इट क्लियर गाइस? यस। चलिए, सो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद लिखोगे तो आपको जज होगा कि मुझे कहाँ पर क्या लिखना है। डायरेक्टली न्यू क्वेश्चन दे दूंगा तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको। सर ये डायरेक्ट नहीं कर सकते? डायरेक्ट मतलब कैसा बेटा? सर वो न्यू इक्वेशन बनाना जरूरी है? हाँ हाँ, अभी न्यू इक्वेशन बनाएंगे
बाद में जब हम थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अभी हम हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन बना रहे हैं, बाद में हम 2-2 3-3 ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन बनाएंगे। बट अगर क्वेश्चन छोटा है तो आपको हर ट्रांजेक्शन के बाद बनाना है, जरूरी मार्क्स के लिए होता है, अदरवाइज आपकी टीचर मार्क्स काट लेगी। एंड इफ योर टीचर, स्कूल टीचर इज अलाउइंग कि ठीक है आप मत बनाओ बार बार, देन इट्स फाइन, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्कूल टीचर। 11th में हम स्कूल टीचर के हाथों में है, इसलिए उनको जय जय करना पड़ेगा। जो मैडम बोलेगी वो मैं करूँगा। यस बॉस। सर हो गया। मुझे भेज देना। तो नीचे वाला भी नोट करना है। हाँ बैलेंस शीट ना, यस पूरा कंप्लीट यहाँ तक। और ये मत लिखना LHS इज इक्वल टू RHS, वी आर नॉट डूइंग मैथ्स। ओके सर। दोनों साइड का टोटल, ये देखिए बैलेंस, बच्चे बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये वर्ड तुमने सुना होगा। सो प्रिपेयर इट इन अ फॉर्मेट, जैसे मैंने बनाया लाइंस खींचकर टोटल लगाकर, और LHS RHS मत लिखना है ना। यस सर। तो कुछ तो कॉमर्स वालों का रहने दो, जिसपे कॉमर्स वाले घमंड कर सके, ये भी मैथ्स वालों को दे दोगे क्या? इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नूं मिला के। तब तक आप लोग गाइस जिनका हो गया है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए खुद ही। तो आप क्या करिए, पहले ये ट्रांजैक्शन को पढ़ लीजिए, सारों को देखिए क्या क्या लगेगा हमें। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब हमें पता है कैश चाहिए रहेगा और उधर कैपिटल चाहिए रहेगा। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कैश तो है ही, अब बैंक का भी एक चाहिए रहेगा, और बैंक भी हमारा एसेट रहता है गाइस, क्योंकि बैंक में जो पैसा जमा हो रहा है वो हमारा एसेट ही है। तो बैंक में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, एक गुड्स चाहिए रहेगा, एक क्रेडिट पर है तो क्रेडिटर्स चाहिए रहेगा। उसके बाद सोल्ड गुड्स, तो गुड्स तो है ही, कैश में सेल कर रहा है, कैश भी है, कोई एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं। पेड वेजेस मतलब कैश, कैश है ही, और वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस कैपिटल में जाता है। इतने ही कॉलम बनेंगे हमारे, ये एसेट साइड में ये कॉलम बनेंगे, लायबिलिटी साइड में ये कॉलम बनेंगे। चलिए स्टार्ट हो जाइए, प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करिए। सर बैंक का अलग कॉलम बनेगा एसेट्स में। हाँ, कोई डाउट हो पूछ लेना।
ठीक है, सॉल्यूशन आपके सामने है। सर बैलेंस शीट है 2 मिनट। हम्म। सर जरूरी तो नहीं है ना बैंक को पहले लिखें, मतलब गुड्स को पहले लिख सकते हैं ना? नहीं, सीक्वेंस जरूरी नहीं है। ओके गाइस, मुझे लगता है आई होप कि आपको बेसिक क्लियर है एवरीवन। ठीक है, इफ देयर आर सम डाउट्स, ये हमारा क्लास का रिकॉर्डिंग हुआ है, यू कैन विजिट, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम और इसके एडवांस ट्रांजैक्शन करेंगे। आज हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा, व्हाट अकाउंटिंग इक्वेशन इज एंड किस तरीके से कोई ट्रांजैक्शन इफेक्ट करता है। ठीक है, स्लोली एंड स्लोली एक एक करके हम लोग अपने ट्रांजैक्शंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे।